हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटिक जो कि 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21 और 22 में यूपी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे। इनका पूरा का पूरा संग्रह आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको आर ओ के भी प्रश्न मिलेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भी, यानी कि 2015 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए थे सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके पेशेंस की भी परीक्षा है। देखते हैं कितने लोग पेशेंस बनाते हैं और पूरा जो टेस्ट है उसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ये आर ओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, आर ओ 2017 में। और दोस्तों इसका आंसर है इलाहाबाद। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है क्योंकि ये 2017 का प्रश्न है, तो यहाँ पर विकल्प में प्रयागराज नहीं इलाहाबाद दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है मथुरा में। आर ओ परीक्षा 2017 का प्रश्न है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न था, इसका उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। आर ओ 2017 में पूछा गया प्रश्न। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो दोस्तों 2018-19 के बजट का आकार पूछा गया है। यहाँ पर अब आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो 2023-24 का बजट था उसका आकार कितना है। फिलहाल यहाँ पर तो उत्तर ऑप्शन सी था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2023-24 का जो बजट है उसका आकार जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 690,242,43 करोड़ रुपए, ये आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कथन है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकभाषा है और कारण दिया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में सहज होते हैं, असहज होते हैं। तो ये पहला कथन सही है, दूसरा जो कथन है वो गलत है, आर गलत है। मतलब यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये भी आर ओ प्री एग्जाम 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? इसका उत्तर है दोस्तों लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल रट लीजिए कि साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के मध्य, इसका उत्तर है 11.45%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और उसकी विशेषता। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सही है। झांसी को बताया गया है औद्योगिक केंद्र, जो कि गलत है। मुरादाबाद पीतल उद्योग सही है, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? ये भी आर ओ में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी होती है दोस्तों। तो इसका आंसर बनेगा 8 वर्ष। देखो पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का था। मार्च 2012 में एक अध्यादेश के द्वारा इसे संशोधित करते हुए 8 वर्ष कर दिया गया। कन्नौज इत्र का शहर है, सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, तो ऐसा कैसे संभव है? यानी कि ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, मतलब उत्तर इसका बनेगा सी। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। तो दोस्तों यहाँ पर केवल जो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग खोला गया था, ये औद्योगिक अनुमोदन के लिए खोला गया था, न कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। यानी कि केवल यहाँ पर विकल्प जो है वो 2 सही है, पहला वाला विकल्प सही नहीं है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका उत्तर है वाराणसी में हुआ था। ये भी आर ओ का प्रश्न है, 2017 में पूछा गया था। तो हम सब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बलिया। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर है गाजियाबाद। याद रखिएगा। कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित है? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, तो ये दोस्तों स्थापित है कहाँ पर? तो ये प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प 1, 2, 4 है वो सही है। इसका हम उत्तर लिखेंगे ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? अभी जो प्रश्न था वो क्या था? 2001 से 2011 के बीच कितनी साक्षरता दर बढ़ी है, और अब पूछ रहा है कि साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो दोस्तों ये है 67.7, यानी कि 67.68%। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार नामक मृदा पाई जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका उत्तर है झांसी में पाई जाती है मार नामक मृदा। मार मृदा कहाँ पर मिलती है दोस्तों? ये झांसी में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका जन्म आगरा में हुआ था? आगरा में कौन जन्मे थे? मीर, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। तो इसका उत्तर है गालिब। गालिब जन्मे थे कहाँ पर? आगरा में। ठीक है। तो गालिब का जन्म आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में था। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मध्य एशिया के समरकंद से सन 1750 ईस्वी के आसपास भारत आए थे। मिर्जा असद उल्ला बेग खां उर्फ गालिब उर्दू और फारसी के महान शायर थे। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता नहीं होगा, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ललित कला अकादमी जो है, ल से ललित कला, ल से लखनऊ, तो लखनऊ में स्थित है। और ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1962 को, और इसके प्रथम चेयरमैन थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश में अब तक केवल 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। पहली थी सुचेता कृपलानी और दूसरी हैं सुश्री मायावती। तो यहाँ पर जो विकल्प है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर में नक्काशीदार कास्ट और शिल्प, खुर्जा में मृत्तिका शिल्प यानी कि मिट्टी का शिल्प, मेरठ में खेलकूद के सामान, जलेसर में ढलवा घंटियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वो है लखीमपुर खीरी वाला। ठीक है। अब नक्काशीदार कास्ट शिल्प का उत्पादन सहारनपुर में होता है, आप जानते हैं, और नक्काशीदार कास्ट शिल्प जो होता है ये बिजनौर में भी नगीना तहसील में ये मुख्य व्यवसाय है। किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला दोस्तों इसका आयोजन गोवर्धन मथुरा में किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला जरूर याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। फिर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था किसने? औरंगजेब ने करवाया था। ये यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो 1968 से, मतलब कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों में हिंदी मस्ट होगी, ये प्रावधान 1968 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का जो वर्णन किया गया है किसने किया है? मतलब कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है चंद्र बरदाई। यूपी पुलिस 2018 का प्रश्न। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। हरिवंश राय बच्चन की जो किताबें हैं उसके बारे में भी प्रश्न था कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सबसे प्रसिद्ध किताब उनकी है मधुशाला। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है।
बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आल्हा होता है, ये तो आप जानते ही हैं। आल्हा उदल की जो कहानियाँ हैं ये बुंदेलखंड में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बुंदेलखंड में क्या लगभग हर जगह सुनी जाती हैं, शानदार लगती हैं सुनने में। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं कजरी। कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है? ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों? ये नदी है शारदा। शारदा जो है ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली से मिलती है और वहाँ से शारदा का नाम हो जाता है घाघरा। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो आपको पता ही है, पीतल के लिए। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा रानी अहिल्याबाई ने। वाराणसी में जो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई ने। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, वर्तमान में उसकी लोकेशन होगी बिठूर, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका उत्तर है 7.3%। जो देश का क्षेत्रफल है उसमें यूपी का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 7.3% है। किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? किस देश की सीमाएं जो हैं? तो दोस्तों यहाँ पर चीन, भूटान, बांग्लादेश नहीं, सिर्फ नेपाल। ठीक है। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो अयोध्या के संगीतकार हैं, टप्पा शैली का विकास किया था, इनका नाम है खुशी महाराज। क्या नाम है? खुशी महाराज। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला जो रंग बिरंगा त्यौहार है, तो होली के बाद आता है तो काफ़ी रंग बिरंगा होता है और ये मेला है नौचंदी का मेला। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा में, जो कि बाराबंकी में स्थित है, देवा शरीफ का मेला लगता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वारिस अली शाह। वारिस अली शाह की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवरोही का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, और आरोही का मतलब होता है ये ऐसे, मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो मतलब आरोही। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसका उत्तर है सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर का, फिर कानपुर नगर का, फिर औरैया का और फिर इटावा का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को इन्होंने सही माना है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ना और साथ ही साथ आलू के लिए ये मतलब सबसे बड़ा उत्पादक है। आम के उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो इसका उत्तर था डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। फिलहाल दोस्तों ये प्रश्न 2017 का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वुमेन पावर लाइन जो 1090 है, इसकी योजना कब शुरू हुई थी? तो ये योजना जो थी दोस्तों ये काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, 15 नवंबर 2012 को स्टार्ट की गई थी। और उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिंगरौली क्षेत्र में। यह ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है सिंगरौली में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 300 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 300 किलोमीटर है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से जो नोएडा एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहे हैं उसकी भी लंबाई आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो इसका उत्तर दोस्तों 912 है। ठीक है। जो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अनुपात है वो 912 है। ये पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका उत्तर दोस्तों 9। अब यहाँ पर जो 9वां राज्य है वो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वैसे 8-1 यहाँ पर होना चाहिए था, फिलहाल यहाँ पर उत्तर जो है डी दिया गया है। अगरिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर? तो सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की जो भी जनजातियाँ हैं वो सब आप रट लीजिएगा, इस पर एक वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा बहुत जल्द। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही नहीं है?
ताला उद्योग अलीगढ़ में है, सही है। कालीन उद्योग भदोही में है, सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर और चिकन उद्योग लखनऊ में। तो दोस्तों यहाँ पर जो चूड़ी उद्योग है ये बरेली में होता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर सही हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो इसका उत्तर है 4। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। माध्यमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा जो पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी ये जो कार्यक्रम है वो चर्चा में रहता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो ये है नोएडा। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो ललितपुर में। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद है ललितपुर, वहीं पर आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश, मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे कि राष्ट्रीय, दोस्तों यहाँ पर अगर लिख देते सही सही अंग्रेजी में ही तो समझ में आ जाता आसानी से। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश, इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देखो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1949 में हुई थी। इट इज़ द प्रीमियर फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस के बाद कई बार ये प्रश्न आया। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल दोस्तों ये जो स्थित है ये शाहजहाँपुर में है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर है लखनऊ में। और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये लखनऊ में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये वाराणसी में है, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश से संबद्ध है दोस्तों? तो इसका उत्तर है यहाँ पर कथक। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कुल कितनी शैलियाँ हैं? तो कुल 8 शैलियाँ हैं। ये कथक हैं, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सतरिया और मोहिनी अट्टनम है, ठीक। तो दोस्तों आपको पुनः बता दें कि ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तरी भारत से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टनम ये केरल से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा में, और सतरिया जो है असम से संबंधित है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य विधाएँ हैं जो कि संख्या में 8 हैं। तो इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का उसका नाम है कथक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो दोस्तों ये सहारनपुर में आयोजित होता है। शाकंभरी देवी मेला ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? यानी कि बहराइच में, सुल्तानपुर में और रायबरेली में कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर अवधी जो है बोली जाती है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आल्हा, बुंदेलखंड, तो ये तो करेक्ट है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी दोस्तों सही है। इसके अलावा जो 2 विकल्प और हैं उसको भी देखते हैं, कजरी, रुहेलखंड, चैता, अवध और भोजपुरी क्षेत्र। तो कजरी जो होती है दोस्तों ये रुहेलखंड में से नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और याद रखिएगा कि 10 लाखी नगर कितने हैं? तो 7 हैं। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है महोबा। महोबा में जनसंख्या बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रयागराज में। ये प्रश्न 2015 का है तो इलाहाबाद दिया गया है। तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? तो मथुरा में मिलेगा आपको। राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है सहारनपुर। सहारनपुर में संतरा खूब पैदा होता है। लोअर मेंस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है, इसको सब्जी अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो बरेली में ये स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज मिलेगा आपको कहाँ पर? तो ये लखनऊ में मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके अलावा देखिए लिखा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको पता ही है ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये कहाँ पर स्थित है? और इसके अलावा जो एक विकल्प और है
उसको देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प डी है वो सही है, यानी कि आपका जो ए विकल्प है उसका जो उत्तर होगा वो नोएडा होगा। यहाँ पर जो ए विकल्प है मतलब बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में स्थित है। इसके अलावा देखेंगे तो CDRI जो है दोस्तों ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये आगरा में दोस्तों आपको मिलेगा, ये आगरा में स्थित है। इसके अलावा अब एक विकल्प बचा हुआ है मेरठ, और इसका जो सुमेल होगा वो नंबर 4 से आप कर सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो विकल्प डी है ये बिल्कुल करेक्ट आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये कहाँ पर स्थित है? भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS मेंस 2016 में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी के मुताबिक है। यानी कि अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो विकल्प है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये दोस्तों आपको मिल जाएगा कहाँ पर? वाराणसी में मिल जाएगा। भातखंडे संगीत जो केंद्र है दोस्तों इस ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर? तो लखनऊ में मिल जाएगा। निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है, मतलब वर्तमान प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये मिलेगा आपको रायबरेली में, ठीक है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट जो था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में। खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल, पाई डंडा, बढ़ैया या फिर राय नृत्य? तो बढ़ैया जो है दोस्तों ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। लठमार होली पूछी गई थी कि कहाँ पर मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है बरसाने में, जो कि मथुरा में है। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, या तो आप जानते ही हैं, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है UPPCS प्री 2016 के बाद। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो काशी विद्यापीठ यानी कि BHU के जो संस्थापक थे दोस्तों उसके बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि BHU के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त को माना जाता है। तो ऑप्शन सी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके तो महामना मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है किसके बारे में दोस्तों? क्योंकि बात यहाँ पर काशी विद्यापीठ के बारे में हो रही है, तो इस बाबू शिव प्रसाद गुप्त इसका उत्तर होगा। ये UPPCS मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2004 में शुरू किया गया था। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? मंडी परिषद में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। इसका उत्तर है काला नमक। ये काफ़ी चर्चा में रहा था। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर दोस्तों कल्याणी नदी, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? तो चूड़ियों के बारे में फिरोजाबाद जाना जाता है, कांच की चूड़ियाँ। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है कोसल की राजधानी थी अयोध्या महाजनपद काल में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बहू बेगम का मकबरा मिलेगा आपको अयोध्या में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पर स्थित है? तो भेद कुंड दोस्तों मिलेगा आपको फर्रुखाबाद में, यानी कि अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल था वो भेद कुंड जो है वो फर्रुखाबाद में है, ठीक है। किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया को माना जाता है? तो इसका आंसर है भृगु ऋषि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता ही है इसके बारे में, लखनऊ में स्थित है। किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर है ऑप्शन बी, महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कि महोबा में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकलना शुरू हुआ था? ये UPPCS 2019 का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकलना स्टार्ट हुआ था? तो इसका उत्तर है बनारस अखबार, ठीक है। कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है। मंडी परिषद 2019 का सवाल। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इटावा। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो दोस्तों जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? UPPCS 2019 का प्रश्न है, इसका उत्तर है कव्वाली।
किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो इसका उत्तर है पंडित किशन महाराज कबीर चौरा में पैदा हुए थे। कौन लोकगीत बनारस के महीनों में गाया जाता है? बरसात के महीनों में गाया जाता है कौन सा लोकगीत? तो ये कजरी है, आप जानते ही हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो जो थे ये पैदा हुए थे एटा के पास कासगंज में। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। निम्न में कौन जिला कॉलोनी के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है भदोही। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई बहुत वैसी बात नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, देखते हैं कि औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? औरैया में क्या उत्पादित होता है ये बताइए? तो इसका उत्तर है देसी घी। किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं? तो मंडी परिषद का प्रश्न है ये, इसका उत्तर होगा अमरोहा। अमरोहा में ढोलक बनती है। एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग किस भारतीय राज्य में है? एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के किस चरण को सहमति दी गई है? तो इसका उत्तर है तीसरे चरण को। वह प्रथम भारतीय राज्य जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में ट्विटर सेवा का शुभारंभ किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तब ये सेवा जो थी शुरू की ये थी ट्विटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में। अब ट्विटर का नाम ही बदल गया है, ट्विटर का नाम हो गया है एक्स। ठीक है। सिक्किम के कंचनजंगा आधार शिविर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की बच्ची कौन है? तो इसका उत्तर है सूर्या संगनी चौधरी। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। 29 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए यानी किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 के बारे में बात हो रही है, जो कि बुजुर्गों के लिए स्टार्ट की गई थी। किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी कानपुर। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, इसके अलावा विकल्प में है सरसई नावर झील या सुरिनसर मानसर झील। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुरिनसर मानसर झील। तो प्रश्न है कि सुरिनसर मानसर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो सुरिनसर मानसर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत की विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? तो फवायदुल फवाद नामक जो किताब है ये किताब शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, जिसे संकलित किया है अमीर हसन सिजीजी ने। किसने? अमीर हसन सिजीजी ने। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर था वो ऑप्शन एक था, 1, 2, 3। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल भी, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या से संबंधित कोई नीति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जनदर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर कितनी है? 2.7 प्रति हजार है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 और 2, यहाँ पर दोनों सही है। वर्तमान में जो प्रजनन दर है उत्तर प्रदेश में कितनी है? 2.7% है। 2026 तक इसे 2.1% पर ले आना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? यूपीपीसीएस का सवाल है, 2021 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका उत्तर है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक नहीं भर सकते हैं, सिर्फ यूपी के नागरिक इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये योजना उत्तर प्रदेश की है। बाकी आयु 18 से 40, हाई स्कूल पास होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यूपी का जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों वो हापुड़ है वर्तमान में, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको भदोही लगा देते हैं, गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, यानी कि यूपीपीएससी के बारे में प्रश्न है कि इसके कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ये प्री का प्रश्न है 2021 का। कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था कौन? तो दोस्तों यहाँ पर MA अंसारी
कानपुर षड्यंत्र ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ये याद रखिएगा। इसमें M.A. अंसारी जो है शामिल नहीं थे। UPPCL प्री 2021 का पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि सरस आजीविका मेला का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका उत्तर है नोएडा में किया गया था। प्री 2021 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो नगरों पर विचार करना है, जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम के क्रम में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कानपुर की हो जाएगी, इसके बाद फिर लखनऊ की, इसके बाद दोस्तों फिर आ जाएगा आपका गाज़ियाबाद, फिर आ जाएगा आपका आगरा, यानी कि विकल्प आपका सही हो जाएगा विकल्प बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों किशनपुर। ठीक है, किशनपुर इसका उत्तर है। और ये एक्चुअली में 1972 में स्थापित किया गया था। और इसमें जो कतरनिया घाट है ये 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है, रायपुर में वन्यजीव विहार नहीं है। और चंबल वाला जो था ये 1979 में हुआ था, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं था। 1975 वाला, किशनपुर 1972, कतरनिया घाट 1976, रायपुर में कोई वन्यजीव विहार नहीं, चंबल 1979। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है लकड़ी के खिलौने लखनऊ में नहीं बनते दोस्तों। और इसका मतलब है कि विकल्प ए जो है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बागपत लकड़ी के खिलौने। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020 के अभी जो बजट है उस पर आधारित जो भी प्रश्न है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बजट के बारे में 2023-24 का जो बजट है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब परीक्षा हो रही होगी 11 फरवरी को RO की, तो उस समय नया बजट जो भी आया होगा उस पर प्रश्न तो नहीं बनेंगे और पुराना बजट ही प्रासंगिक रहेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो आप जानते ही हैं इसका उत्तर है लखीमपुर खीरी में स्थित है। सीतापुर कतई मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 24 जनवरी को, ये ध्यान दीजिएगा। और कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, बदुआ। ठीक है, बदुआ यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे कुल मिला के लगभग 132 प्रश्न हो गए आपके यूपी स्पेशल। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टारगेट रखता हूँ मात्र 2000 लाइक का। बहुत बहुत धन्यवाद।